हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सेलिब्रेटिंग स्टडीज विद सिड पर, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी परेशानी के बारे में जिससे दुनिया के 90% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में है या सफ़र कर रहे हैं। तो आखिर क्या है वो परेशानी? ये परेशानी है अपने टारगेट्स की तरफ उतना अटेंशन या उतना फोकस नहीं दे पाना जितनी ज़रूरत है। कई लोग तो अपने टारगेट को स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं और कई लोग अपने टारगेट को पूरा 100% ख़त्म नहीं कर पाते। तो आखिर कैसे हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए लास्ट तक, ताकि आप इस वीडियो का 100% जो है फ़ायदा उठा सकें। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग कि आखिर क्या रीज़न्स है इसके पीछे और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि जब कोई भी टारगेट आपके सामने या आपके ब्रेन के सामने, आपके माइंड के सामने जब तक क्लियर नहीं होगा, डिस्क्राइब्ड नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते, या वो काम के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, वो आप जुटा नहीं सकते। आपका ब्रेन और माइंड उस पर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना उसको ज़रूरत है वहाँ पर काम करने की। तो आपका माइंड या ब्रेन उस पर 100% काम करें, उस टारगेट को सीरियसली ले, उसके लिए आपको उस टारगेट को एक नए तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक नई टेक्निक के साथ यूज़ करना पड़ेगा। उस टेक्निक का नाम है स्मार्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस स्मार्ट कॉन्सेप्ट और ये कैसे काम करता है हम देखते हैं अभी। ये स्मार्ट जो वर्ड है, दिस इज SMART। तो ये 5 लेटर से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। तो किसी भी टारगेट को स्मार्ट टारगेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके अंदर 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एस फॉर स्पेसिफिक, टारगेट का स्पेसिफिक होना जरूरी है। एम फॉर मेजरेबल, उसका मेजरेबल होना जरूरी है। ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो क्या है ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड? फटाफट से हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक इज वेल डिफाइंड और क्लियर। इस मीन कि वो टारगेट जो भी आप करने वाले हो वो अच्छे से डिफाइंड आपके सामने, आपके सामने उसकी पूरी क्लैरिटी है, आपके ब्रेन के अंदर उसकी पूरी क्लैरिटी की है वो टारगेट आखिर है क्या, कौन उसे करने वाला है, कैसे करने वाला है, क्यों आप उस काम को करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो और कब करना चाहते हो। तो इसके लिए 5 पैरामीटर आपके सामने हो गए। हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। कौन करने वाला है इस काम को? आप खुद करने वाले हो या फिर किसी और को डिलीवर करने वाले हो? पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को चूज करना इज द फर्स्ट थिंग। राइट पर्सन को चूज करना इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, काम एग्जैक्टली है क्या? आपने सिर्फ लिख दिया पढ़ाई करनी है, डेट इज नॉट इनफ। पढ़ाई आप में आप क्या करने वाले हैं? आप साइंस पढ़ने वाले हैं, आप साइंस में चैप्टर में 2 पढ़ोगे, चैप्टर में 2 में भी जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं करते तो क्या होता है? सपोज कीजिए आपको 10 बजे पढ़ने बैठना है, 10 बजे आप जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तब आपने सोचना शुरू किया कि मैं एग्जैक्टली क्या पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा। फिर आप सोचोगे, विचार करोगे, विमर्श करोगे, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो। तब तक आपका ब्रेन आपको डाइवर्ट कर देगा किसी थर्ड थिंग की तरफ, सेकंड थिंग की तरफ। उसके बाद क्या? उसके बाद आपका टारगेट जो है वो क्रैश हो गया। वहीं पर ही आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो चुका है, आप किसी और काम के अंदर आप बिजी हो चुके हो। तो यहाँ पर इस परेशानी से बचने के लिए जब आप 10 बजे पढ़ने बैठने वाले हैं उससे पहले आपके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। तो आपका ब्रेन और माइंड उस हिसाब से खुद की बॉडी को, आपके विचारों को, आपके माइंड को सेटअप कर लेगा। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेट इज़ वाई। किसी भी काम को करने के पीछे उसका मोटिव, उसका रीज़न बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको किसी भी काम के फ़ायदे नुकसान पता नहीं होंगे, आप उस काम को करने और ना करने के लिए कभी भी इतना ज़्यादा इच्छुक या जागरूक या मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो आपको उस काम के होने का रीज़न पता होना चाहिए कि आप उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स से आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या आप आईआईटी के अच्छे रैंक के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, आपका अच्छा करियर बन सकता है, या आप अपने आप को जॉब के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। इससे आपकी प्रमोशन या आपकी पोस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, राइट।
उसके बाद में दो स्मॉल वर्ड्स है वेयर एंड व्हेन। आप उस काम कहाँ करने वाले हैं क्लियर होने चाहिए, टेबल चेयर अरेंज होनी चाहिए आपकी, साथ में व्हेन कब करने वाले हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, या फिर सुबह को, शाम को। एक वेल डिफाइंड टाइम आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों स्पेसिफिक। अब हम बात करते हैं मेजरेबल के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मेजरेबल? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मेजरेबल इज क्वांटिफाइड करना। आपको अपने टारगेट को क्वांटिफाइड करना चाहिए। क्वांटिफाइड टारगेट कैन अटेन मोर पावर, मोर एनर्जी ऑफ योर ब्रेन एंड माइंड। तो जब तक टारगेट क्वांटिफाइड होगा तो उस पर ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ज़्यादा उसको बड़े तरीके से उसके ऊपर अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व कर सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है। तो क्वांटिफाइड मीन्स हाउ मच और हाउ मैनी, कितना करने वाला है एग्जैक्टली। अब आपने सपोज के लिख दिया मैं एक्सरसाइज करूँगा, आपने ये भी लिख दिया कि मैं एक्सरसाइज में चिनअप्स करूँगा, पुशअप्स करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा, रनिंग करूँगा, बट आप एग्जैक्टली कितना पुशअप करने वाले हैं, कितना चिनअप करने वाले हैं, कितने देर आप रनिंग करने वाले हैं, या कितने डिस्टेंस आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वॉट एवर, तो वो आपके सामने डिफाइंड होना चाहिए। इसको करने से आपके ब्रेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके टारगेट को लेकर। तो थर्ड थिंग इज अचीवेबल। टारगेट का अचीवेबल होना बहुत ज़रूरी है। अचीवेबल को हासिल करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज रिसोर्सेज एंड द सेकंड इज योर एबिलिटी। रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग अच्छे से प्लानिंग तो करते हैं लेकिन अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करते, उसकी वजह से वो अपने टारगेट को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। तो आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज पे कैसे काम करना है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज कीजिए आपने अपने टारगेट को अच्छे से डिफाइन कर लिया, आपने उसको मेजर भी कर लिया अच्छे से, आपने टाइम, जगह, डेट सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने जगह भी डिसाइड कर ली है, लेकिन जब आप उस काम को करने के लिए बैठे था पता चला कि आपके पास उस काम को करने के लिए टूल ही नहीं है। आप पढ़ने बैठे लेकिन आपको पता चला कि आपके पास वो बुक ही नहीं है जिससे आपको पढ़ाई करनी थी, आपके पास और कोई रिसोर्स भी नहीं है जिससे आप उस काम को या उस पढ़ाई को पूरा कर सको। सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज? दिस ऑल योर एफर्ट्स ऑफ मेकिंग अ ग्रेट टारगेट इज नाउ नल एंड वॉइड। तो गाइज प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज जो हो वो उस टाइम अवेलेबल हो जब आप उस काम को करने वाले हो। सेकंड इज एबिलिटी। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में या लाइव सेमिनार्स में, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट गाइज मैं भी इस बात को मानता हूँ लेकिन विद सम कंडीशंस। आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? एबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप उस काम को करने के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके अंदर वो चीज़ है। सपोज कीजिए आप आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन क्या आपने साइंस मैथ ली है? क्या आपको पता है आईआईटी के किसी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास 11th-12th के अंदर साइंस मैथ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका साइंस मैथ नहीं है तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिविंग या प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन और जेईई एग्जामिनेशन? अगर आपने टारगेट बनाया कि मैं आज रात भर में बैठ करके अपनी मैथ की या साइंस की जो बुक है वो ख़त्म करना चाहता हूँ या ख़त्म करूँगा, तो क्या आपके पास, आपने सोचा है कि क्या आपके पास वो एबिलिटी है रात में जागने की? पहली बात तो, या फिर 10 या 12 घंटे तक अपने आपको इतना फोकस करके रखने की कि आप बिना किसी डिस्ट्रक्शन के 10 या 12 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर सकें या पढ़ाई कर सकें? या फिर आपका बेसिक्स क्लियर है मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करने के लिए, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपको? तो दिस ऑल थिंग्स यू नीड टू बी क्लियरफुल। सो एबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। सो बी केयरफुल अबाउट योर एबिलिटीज आल्सो। आप जो भी टारगेट बना रहे हैं आप अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान रखते हुए बनाएं, नहीं तो उस टारगेट के पूरे होने के चांसेस ही नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टारगेट छोटे बनाएं, हाँ अपनी एबिलिटीज़ को आप इंक्रीज करना आपको पड़ेगा। अगर आपको बड़े टारगेट्स पूरे करने हैं तो आपको उसी लेवल की एबिलिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेलेवेंसी? आप जो भी काम करने वाले हैं या आपका जो अल्टीमेट टारगेट है उनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या जो टारगेट आपने बनाया है उसका आपके अल्टीमेट टारगेट के साथ कोई कनेक्शन है? क्या आपके अल्टीमेट टारगेट को पूरा करने में वो टारगेट जो है वो हेल्प करता है? सपोज किसी आपका टारगेट है कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% लेके आना है और एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले आपने टारगेट बनाया कि मैं बैठ करके आज 2 मूवीज़ देखूंगा। आपने मूवीज़ का नाम भी अच्छे से डिसाइड कर लिया, आपने लिख भी लिया, आपने टाइम भी नोट कर लिया कि मैं इतनी वजह से देखूंगा, सारे रिसोर्सेज, सीडी, डीवीडी प्लेयर,
या लैपटॉप वॉट एवर यू आर यूजिंग, यू वांट टू यूज़, आपके पास वो सब कुछ है, आपने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया है, आपको मूवीज़ चलानी भी आती है, आपके पास ये एबिलिटी भी है, बट आपने मूवीज़ देख भी ली है, आपने टारगेट को 100% कंप्लीट भी कर लिया, नाउ यू कैन डांस अबाउट दिस के ओ वाओ मैंने अपना टारगेट 100% कंप्लीट कर लिया। बट द थिंग इज फ्रेंड्स, क्या इस टारगेट का आपके उस अल्टीमेट टारगेट के साथ कनेक्शन है? क्या इस चीज़ को आप जब आप कर लेते कंप्लीट कर लेंगे, उससे क्या आपको कोई हेल्प होने वाले है आपकी लाइफ के अंदर? क्या इससे आपकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी है? अगर नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जैसे कि क्लास 10th में एक चैप्टर, एक नॉवल है एना फ्रैंक करके, और उस एना फ्रैंक नॉवल के बेस पर एक मूवी भी है एना फ्रैंक करके। तो अगर आप वो मूवी देखते हैं तो आपको बहुत हद तक वो नॉवल क्लियर हो जाता है। तो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। अगर आपको अपना वेट कम करना है और आज आप टारगेट बना रहे हैं, मैं पिज़्ज़ा हट जाऊँगा, मैं डोमिनोज जाऊँगा, मैं मैकडोनल्ड जाऊँगा, मैं बर्गर खाऊँगा, पिज़्ज़ा खाऊँगा, वॉट एवर। सो व्हाट इज़ द रेलेवेंसी ऑफ द टारगेट विद योर अल्टीमेट गोल? नो। तो यहाँ पर इस टारगेट का कोई मतलब नहीं होता। तो आपका रेलेवेंट होना टारगेट का बहुत ज़रूरी है अपने अल्टीमेट गोल के साथ। द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टाइम बाउंडेशन। यस दोस्तों, जब तक किसी काम में डेडलाइन नहीं होती तब तक उस काम को करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपकी माइंड की इंटेंसिटी इतनी क्यों बढ़ जाती है? वो चीज़ जो आपको एक महीने में समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ आप एग्जाम से पहले एक दिन में पूरा कर पा रहे हो। आखिर ये कैसे हो रहा है? डेडलाइन रूट्स डेडलाइन। डेडलाइन की वजह से आपके माइंड की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। जब इट्स लाइक करो और मरो सिचुएशन, कि अगर अभी करा तो ठीक है, नहीं करा तो मरना तो है ही। तो ब्रेन अपने आप को, आपको मरने तो देखा नहीं, तो वो आपको बचाने के लिए अपनी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की डेडलाइन बनाते हो तो आपको उस काम में करने की जो एबिलिटी है, क्षमताएं हैं, बहुत बढ़ जाती है। उस काम को करने की लिए जो इंटेंसिटी आपको चाहिए वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो बिना डेडलाइन के कोई भी काम ना करें। तो ये वो 5 वर्ड जो आपके टारगेट को एक स्मार्ट टारगेट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस के साथ भी उतने अटैच रह पाए जितना आप इस वीडियो के साथ अभी हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।